हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको भी पता होगा कि इसमें इडियम्स फ्रेज पूछा जाता है और ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और एसएससी का जैसा कि आप भी जानते हैं कि 60 to 70% जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन ही रखता है। तो हम इडियम्स और फ्रेज का जो अभी हम सीरीज चला रहे हैं, जिसका कि चौथा पार्ट है, यानी कि 3 वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है और ये सभी जो है ना प्रीवियस ही है। तो इसके दोबारा रिपीटेशन होने का पूरा पूरा चांस बनता है और इसमें आपको कुछ इस तरह से इडियम्स को समझाएंगे कि भूलने का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। बिना बकवास किए हुए सीधे हम लोग अपने काम की बात पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ वर्ड हैं जैसे कि आप याद रख लें। ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है कगार पर। आउटसेट, आउटसेट का मतलब शुरुआत होता है। अवेल, अवेल का मतलब उपयोगी होता है। सेक, सेक का मतलब होता है थैला या बर्खास्त करना। फिर से ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब कगार पर होता है। आउटसेट, आउटसेट का मतलब शुरुआत होता है। अवेल, अवेल का मतलब उपयोगी हो। सेक, सेक का मतलब थैला या बर्खास्त करना होता है। अब चलिए कुछ ऐसे वर्ड थे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर, हवा जो इतना पतला है, उस पतली हवा से कोई चीज़ बाहर आ जाता है। पतली हवा से कोई चीज़ बाहर आ जाता है। ये तो जादू में ही ना होता है कि पलक झपकते ही कुछ चीज़ सामने आ जाता है। तो पतली हवा से कोई चीज़ बाहर आ जाना मतलब कि पलक झपकते ही। आगे है ऑफ नो अवेल। अवेल का मतलब उपयोगी होता है और नो अवेल का मतलब उपयोगी नहीं। तो उपयोगी नहीं का मतलब वो बेकार है, वो व्यर्थ है। अगला है ए बोल्ट फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम या आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होता है आकस्मिक घटना, लेकिन वो अच्छा नहीं बल्कि बुरा। अगला है मेक माई फ्लैश क्रिप। क्रिप का मतलब होता है रेंगना। फ्लैश का मतलब होता है मांस। तो आपका मांस जो है ना वो रेंगने लगा। तो कब रेंगेगा आपका मांस? तो जब आप भयभीत हो जाइएगा। तो भयभीत कर देना। मेक माई फ्लैश क्रिप का मतलब होता है भयभीत कर देना। अगला है बर्न हिज बोट्स। किसी का बोट अगर जला दीजिएगा उसका मतलब क्या होगा? वो दोबारा अपने जगह पर आ पाएगा? नहीं। तो बर्न हिज बोट्स का मतलब होता है पूर्व स्थिति में आने का कोई उपाय नहीं होना। पूर्व स्थिति में आने का कोई उपाय नहीं होना। बर्नट द बोट्स, यहाँ बर्नट जो है वो भी टू है। अगला है कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, कि वो कैंडल जो है वो होल्ड नहीं कर सकता है। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो उसी तरह से है कि तुलना नहीं कर सकते हैं। हम तो कैंडल भी, जलता हुआ कैंडल, उसको हम होल्ड कर सकते हैं। तुम तो कैंडल भी होल्ड नहीं कर सकते। मतलब कि तुलना नहीं किया जा सकना, तुलना नहीं किया जा सकना। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल। अगला है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप यानी कि किसी को लाना, ऊपर लाना, मतलब उसका पालन पोषण करके ऊपर लाना। अगला है कट नो आइस विथ मी। मेरे साथ मिलकर के भी आइस को, बर्फ़ को वो कट नहीं कर पाया, मतलब उसको प्रभावित नहीं कर पाया। कट नो आइस विथ मी का मतलब होता है प्रभावित नहीं कर पाना। अगला है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। आंखें हैं उसकी हरी लेकिन है वो दैत्य, मतलब उसमें ईर्ष्या की भावना भरी हुई है। मॉन्स्टर का मतलब दैत्य होता है लेकिन उसकी आंखें हरी हैं, बढ़िया है।
तो ऐसा काम कौन करता है? जिसके मन में ईर्ष्या का भावना होता है। अगला है टू फाइट टूथ एंड नेल। झगड़ा हो रहा है और उसमें दांत से नाखून से लड़ने लगे, मतलब कि आप जी जान से लड़ने लगे। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब जी जान से लड़ना। टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल। बेक का मतलब होता है इशारा करना और कॉल का मतलब होता है पुकार, मतलब कि किसी के इशारे और किसी के बुलावे पर रहना, तो इशारों पर नाचने वाला। टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल। अगला है इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में। दूसरा अंततः। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततः या लंबे समय में। अगला है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स मतलब कि अच्छे किताबों में होना, मतलब नज़रों में चढ़ना, पॉजिटिव यानी कि बढ़िया बातों के लिए। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष विपक्ष। अगला है गेट द सिक। हमने अभी आपको बताया सिक का मतलब होता है बर्खास्त करना, तो आप बर्खास्त हो जाए ना। गेट द सिक का मतलब आप बर्खास्त प्राप्त किए, मतलब बर्खास्त किया जाना। अगला है नो हाउ मेनी बिन्स मेक 5। बिन का खाने वाला चीज़ होता है, कहता है कि कितने बिन जो है वो 5 बनाएगा, ये हमको पता है। तो जिसको पता होगा मतलब वो होशियार है, अक्लमंद है, तब तो उसको पता है कि कितने बिन मिल करके 5 बनाएगा, क्योंकि वो होशियार है, अक्लमंद है। अगला है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच इसका मतलब होता है लगातार। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। पुट अ स्पॉक इन समबडीज विल। कोई विल है, इसमें आप जो है इसमें स्पॉक लगा रहे हैं, मतलब इसमें आप टांग अड़ा रहे हैं। पुट अ स्पॉक इन समबडीज विल का मतलब टांग अड़ाना। अगला है बियर डाउन। डाउन का मतलब नीचे जाना और बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करते हुए जाना। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। बियर डाउन का मतलब तेजी से किसी ओर बढ़ना, मूव क्विकली टुवार्ड्स। बियर डाउन का मतलब तेजी से किसी ओर बढ़ना। ए बिग ड्रॉ, एक बहुत बड़े चीज़ का को आप ड्रॉ करिएगा, और यदि आप किसी बड़े चीज़ का ड्रॉ करिएगा, बनाइएगा, तो वो कैसा हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा, बहुत बड़ा आकर्षण हो जाएगा। लुक शार्प मतलब किसी को जो देखिएगा वो बहुत ही तिरछी नज़रों से देखिएगा, एकदम तीखे नज़रों से देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कड़ी निगरानी रखना। अगला है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू आवर क्लॉथ। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू आवर क्लॉथ, जैसे कहते हैं जितना बड़ा चादर उतने ही पाँव पसारी है, हिंदी में कहते हैं, वही इंग्लिश में है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू आवर क्लॉथ। अगला है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब होता है भुलावा, मतलब कि कोई बीच में डिस्कशन चल रहा है, आप जो है उस डिस्कशन को भटकाने के लिए रेड हेरिंग जैसी बातों का यूज किए। रेड हेरिंग का मतलब होता है भुलावा। नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब कि बीच में कोई प्रेम नहीं होना, यानी कि प्रेम या मित्रता ना होना। अगला है सिटिंग ऑन द फेंस, जैसे ये
खेत है और इसके चारों ओर आप बाड़ लगा के रखे हैं ताकि इसमें कोई मवेशी ना घुसे, तो इसी बाड़ को हिंदी में बोलते हैं फेंस। तो आप जो है यहाँ पर नहीं हैं, आप जो है फेंस पर बैठे हुए हैं, मतलब आप जो है इससे दूरी बनाए हुए हैं। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। टू प्ले टू द गैलरी, टू प्ले टू द गैलरी, गैलरी का मतलब वहाँ बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और आप उसके साथ खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ वर्चस्व जमाना चाहते हैं। तो टू प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है लोकप्रियता के लिए बढ़ा चढ़ा कर व्यवहार करना, लोकप्रियता के लिए बढ़ा चढ़ा कर के व्यवहार करना। टू प्ले टू द गैलरी। एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में। एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में। स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट, स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट, आपका हृदय जो है वो चिल हो गया, यानी कि ठंडा पड़ गया। कब ठंडा पड़ जाएगा? जब दिल में डर होगा। तो स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट का मतलब दिल में डर पैदा करना। अगला है विद इन अ स्टोन्स थ्रो, अगर आपको एक स्टोन को दिया जाए फेंकने के लिए तो वो थोड़ी दूर जाएगा। तो विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी दूर पर। अगला है बोन टू पिक, बोन का मतलब हड्डी, बोन ऐसा हड्डी जिसको जिसको कि उठाना पड़ेगा, मतलब कि वही है झगड़े का कारण। बोन टू पिक, ऐसा बोन जिसको कि उठाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि वही है झगड़े का कारण। बोन टू पिक का मतलब होता है झगड़े का कारण। अगला है ड्रॉपिंग नेम्स, ड्रॉप का मतलब उस चीज़ को तैयार करना, बनाना। ड्रॉप का मतलब कोई चीज़, जैसे यहाँ रखा हुआ है लाल ब्लू हरा पेन, आप इससे कोई चीज़ उठा लिए तो वो ड्रॉप कर लिए। तो ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब नाम का प्रयोग करना, मतलब बड़े लोगों का जिक्र करना ताकि आपका प्रभाव बढ़ सके। एक बार साथियों हम इसका फुल रिवीजन कर लेते हैं। आउट ऑफ थिन एयर का मतलब पलक झपकते हैं। ऑफ नो अवेल का मतलब व्यर्थ। ए बोल्ट फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू का मतलब आकस्मिक घटना लेकिन निगेटिव। अगला है मेक माई फ्लेश क्रिप का मतलब दिल में डर पैदा करना, भयभीत कर देना। बर्न हिज बोट्स का मतलब पूर्व स्थिति में आने का कोई उपाय नहीं होना। कांट होल्ड अ कैंडल, तुलना नहीं किया जा सकना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। कट नो आइस विथ मी, यानी कि प्रभावित नहीं कर पाना। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ईर्ष्या की भावना। टू फाइट टूथ एंड नेल, जी जान से लड़ना। टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल का मतलब इशारों पर नाचने वाला। इन द लॉन्ग रन, अंततः या लंबे समय में। इन द गुड बुक्स, नज़रों में चढ़ना, पॉजिटिव। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब पक्ष विपक्ष। अगला है गेट द सेक का मतलब बर्खास्त किया जाना। नो हाउ मेनी बिन्स मेक फाइव, होशियार और अक्लमंद होना। एट अ स्ट्रेच, लगातार। पुट अ स्पोक इन समबडीज व्हील, टांग अड़ाना। बियर डाउन, मूव क्विकली टुवार्ड्स, यानी कि किसी और तेज़ी से बढ़ना। ए बिग ड्राव, एक बड़ा आकर्षण। लुक शार्प, कड़ी निगरानी रखना। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू आवर क्लॉथ का मतलब जितना बड़ा चादर उतना पाँव पसारना। रेड हेरिंग का मतलब भुलावा। नो लव लॉस्ट बिटवीन, कोई मित्रता प्रेम ना होना। सिटिंग ऑन द फेंस, दूरी बनाए रखना। टू प्ले टू द गैलरी, लोकप्रियता के लिए बढ़ा चढ़ाकर व्यवहार करना।
एट स्टेक, खतरे में। उसके बाद है स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, मतलब दिल में डर पैदा करना। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, थोड़ी दूर पर। बोर्न टू पिक, झगड़े का कारण। ड्रॉपिंग नेम्स, बड़े लोगों का जिक्र करना। साथियों ये सभी प्रीवियस है, यानी कि पिछले साल पूछा हुआ है। दोबारा इसके पूछे जाने का पूरा पूरा चांस बनता है। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।